इकाइयों के कार्य और सहभागिता संबंधी नीति निर्धारण यह विषय हमारा है, और जिसके लिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हम महोदय से यह कहना चाहते हैं कि हम बोकारो के उद्यमी हर्षान्वित हैं कि माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री की इस घोषणा के ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ के निवेश से बोकारो इस्पात संयंत्र में की उत्पादन क्षमता 5.25 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन की जाएगी, जिसमें 4500 घन मीटर का ब्लास्ट फर्नेस, स्लैब कास्टिंग, रोलिंग फैसिलिटीज, एस चार्ज कोकोवन बैटरीज और सिंटिंग प्लांट का विस्तारीकरण शामिल है। बोकारो बियाडा अवस्थित इकाइयां अपनी स्थापना वर्ष 1973-74 से आज तक विगत 50 वर्षों से बोकारो इस्पात संयंत्र की अनुषंगी सूक्ष्म लघु इकाइयों की भूमिका में कार्यरत है और उपरोक्त एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए सक्षम है। बीएसएल बियाडा के बीच मॉडर्नाइजेशन व एक्सपेंशन प्लान में भागीदारी संबंधित स्पष्ट नीति के अभाव में बियाडा की इकाइयां बीएसएल से सीधे कार्य आवंटन से वंचित होती रही है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस आलोक में झारखंड सरकार द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के साथ समन्वय स्थापित कर बीएसएल बियाडा के बीच वर्क ऑर्डर संबंधित प्रभावकारी नीति निर्धारण करके पहल करने की कृपा किया जाए। महोदय जी, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहें कि एक प्लांट लेवल बॉडी है जिसके कि चेयरपर्सन होते हैं बोकारो प्लांट के प्रमुख और को चेयरपर्सन होते हैं हमारे बियाडा के प्रमुख, जो कि हमारे वर्तमान में आरटी मैडम हैं, और प्लांट लेवल कमेटी द्वारा बोकारो स्टील प्लांट और बियाडा इकाइयां की जो व्यापारिक संबंध है उसके नीति निर्धारण किए जाते हैं। पर दुख के साथ आज हमारा मनोबल थोड़ा यहाँ बनते हुए दिख रहा है कि हमारे राज्य के उद्योग विभाग के मंत्री के बीच हम हैं और हम यह व्यक्त कर पा रहे हैं कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमारा आपका मनोबल वृद्धि चाहिए कि जो भी प्लांट लेवल कमेटी में लिए गए निर्णय हैं वह निर्णय ऐसे हैं कि जिससे कि बियाडा की औद्योगिक क्षेत्र में कार्य आवंटन की प्रचुरता रहेगी, कोई भी इकाई कार्य अभावग्रस्त नहीं रहेगा, और बियाडा औद्योगिक क्षेत्र जिसका कि आज 50 वर्ष हो रहा है वह उन इकाइयों का आज जो अवस्था है कार्य अभाव में वह सस्टेनेबल न रहते हुए रुग्णता की ओर से किसी तरह सर्वाइव कर रही है। तो इससे संबंधित प्लांट लेवल कमेटी एक बॉडी है, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि हमारे राज्य सरकार विशेषकर उद्योग विभाग का यदि मध्यस्थता या हम यह कहेंगे समन्वय या मैं यदि अपने माननीय मंत्री महोदय को अपना अभिवाद मानूं तो आपका एक प्रभावकारी उन पर प्रभाव यदि होता है तो हम यह समझेंगे कि जो बोकारो स्टील प्लांट से बियाडा के लिए जो नीतियां बनी है प्लांट लेवल की वह इफेक्टिव होगी। इसीलिए मैं महोदय से यह जो 20,000 करोड़ का निवेश जो आने जा रहा है उसमें जो नीतियां बनेगी, हम यह जानते हैं क्योंकि 2 बार निवेश मॉडर्नाइजेशन हुआ है। 1972 से इकाइयां हमारे औद्योगिक क्षेत्र की जो सक्षम है जिन्होंने प्लांट बनाया है, हमारे सीनियर जनरेशन ने बनाया। 1995 में मॉडर्नाइजेशन वहाँ भागीदारी मिली, लेकिन उस सन 2000 के दशक में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ वहाँ से बियाडा के साथ ऐसी नीतियां बन गई धीरे धीरे बियाडा की इकाइयां निष्क्रिय होती चले गए। उन्हें टर्नकी बिल्डर्स के साथ टैगअप होकर उनके माध्यम से काम करना पड़ रहा है। हम यह चाहते हैं कि आज ये अवसर है, अभी विगत 15 दिन पहले केंद्रीय मंत्री माननीय इस्पात मंत्री आके गए और हमें भी शायद उसमें सहभागिता अपनी बातों को कहने का अवसर भी शायद नहीं मिल रहा पूर्ण रूप से। तो आपसे अनुभव प्राप्त करते हो महोदय हम बोकारो इस्पात प्रबंधन समक्ष चाहते हैं कि ऐसी नीति बने जहां की राज्य सरकार अपने राज्य के हित में बोकारो औद्योगिक क्षेत्र जो कि बियाडा का सबसे आयडा से ही पहले का 1970 से कार्यरत इकाइयां हैं जिन्होंने प्लांट को बनाया है, वैसी इकाइयां की स्थिति दयनीय कार्यभाव में। तो उसके लिए जो नीति बने उसमें हमारी भागीदारी रहे, हमारी बातें रहें ताकि हम कार्य सपोर्ट कर सकें। इसीलिए माननीय महोदय का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और कृपया निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद।